स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियरिंग फिजिकल। यहाँ पे आज डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान भौतिक विज्ञान में ऊर्जा के स्रोत, जिसमें से कुछ आपके लिमिटेड है, कुछ अनलिमिटेड है, जिसको यहाँ पे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत भी लाते हैं। तो हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रेम टाइम में अगर हम कोई कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उस कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा में कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे हमको दौड़ना ही है तो बिना ट्रेनिंग के कुछ गए हमसे काम होगा नहीं। भोजन को पकाने के लिए उसमें ऊर्जा, और अगर आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उसको चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, पंखा चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि दैनिक जीवन में कुछ कार्य करने के लिए हमको सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बिना ऊर्जा कोई कार्य हम नहीं कर सकते हैं। तो अर्थात कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। शताब्दियों से मनुष्य स्वयं मनुष्य जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सब का यूज करता आ रहा है। तो यहाँ से और अर्थात जो मनुष्य है वह शताब्दियों से इन सब ऊर्जाओं का उपयोग करता आ रहा है। लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब का उपयोग करता आ रहा है। उसके बाद जैसे विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, दिमाग ऊर्जा, इन सब ऊर्जाओं का उपयोग मनुष्य करता आ रहा है। अर्थात तो ऊर्जा हर प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग करता आ रहा है। इसमें से जो कुछ ऊर्जाएं हैं उसको हम परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के बाद तो जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब विद्युत ऊर्जा हो गया, इन सब का औद्योगिकरण हो गया। तो एक तरीके से बिजनेस। तो दैनिक जीवन में मनुष्य जिन ऊर्जाओं का लगातार उपयोग करता आ रहा है उसे परंपरागत स्रोत कहते हैं। और गैर परंपरागत में जैसे आपका जल ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा नहीं, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, महासागरीय ऊर्जा हो गया, एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंदर लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा के स्रोत हैं, कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं कि अगर हम उनको लगातार उपयोग करते जाए, लगातार अगर हम दैनिक जीवन में कंटिन्यू उपयोग कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा वह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और उस ऊर्जा को बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर कोयले की बात की जाए, डीजल पेट्रोल की बात की जाए, अगर लगातार उपयोग हो रहा है तो इस ऊर्जा का हनन हो रहा है और यहाँ पे कमी आ रही है। और अगर अब से कोयला बनना स्टार्ट होगा तो लाखों वर्ष के बाद कोयला बनकर तैयार होगा। अर्थात इस प्रकार की जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि आप कोयला, डीजल, पेट्रोल जो भी है, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें सैकड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो सभी तरह का अंश है, पेड़ पौधे जो दब जाते हैं, तो वहां से यह एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका कोयला, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, नाभिक ऊर्जा, ये क्या है? लिमिटेड है। ये क्या है? लिमिटेड है। अगर कंटिन्यू लगातार ऐसी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है तो समय ऐसा आएगा कि यह ऊर्जा का समाप्त हो जाएगा। और कुछ ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं कि जिसको हम गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं, अर्थात असीमित ऊर्जा के स्रोत। यह पूरे ब्रह्मांड में इसका भंडार है। यह माना जाता है कि ये ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। जैसे आपका सौर ऊर्जा, तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी के ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो आपका सूर्य है। सूर्य से बड़ा ऊर्जा का स्रोत कुछ भी नहीं है। और महासागरीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। परंतु
अगर देखा जाए तो जो आपकी जल ऊर्जा है, यहाँ पे 1/4 आपका पृथ्वी है जिसपे मनुष्य निवास करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो एक पृथ्वी का 4 भाग हो गया, 4 भाग में केवल 1 भाग में मानव निवास करते हैं, मानव जीवन रहते हैं, और 3 भाग में आपके क्या है, इन 3 भाग में आपका पानी, 3 भाग में क्या है, पानी है। 1 भाग में आपके मानव रहते हैं, 3 भाग में क्या है, पानी है। अर्थात यह है कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, तो ये सब जो है कि आपके ऊर्जा के असीमित भंडार है, यह कभी नहीं खत्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। और यहाँ पे गैस ऊर्जा का स्रोत करते हैं। औद्योगिक वर्तमान में औद्योगिकरण विकास की प्रक्रिया की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि आप अपने प्रेम टाइम में और आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए ऐसे ऊर्जा का उपयोग करें कि जो कि समाप्ति की ओर है, उसका उपयोग न करके हम जो आपके असीमित भंडार है उस ऊर्जा का उपयोग करें, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं कुछ बचे रहेंगे, और हम भी अगर उसका उपयोग करते हैं एक निश्चित दायरे तक, निश्चित सीमा में करें, तो जिससे हमारे आने वाले भविष्य के लिए सुखदायी होगा। तो इसको आप बोलते हैं सीमित ऊर्जा के स्रोत, असीमित ऊर्जा के स्रोत। जैसा कि हमने आपको बताया, सीमित ऊर्जा के स्रोत कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत है वो लगातार उसका उपयोग किया जाए, एक समय ऐसा आएगा तो वह समाप्त हो जाएगा, जिसको हम सीमित ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत है जिसका हम अनिश्चित काल तक उसका उपयोग करते जाएं, लेकिन वह कभी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत को सीमित एवं असीमित ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी आप नोट कर लें, जो कि आपके लिए बेटर होगा। अब बात करते हैं नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के स्रोत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। अर्थात रिन्यूएबल मतलब कि जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, बार बार उसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसे ऊर्जा के स्रोत को नवीकरणीय, और ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग केवल एक बार किया जाता है और प्रकृति में इसका भंडार निश्चित होता है, उसको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लगा लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हम रिन्यूएबल क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में ऊर्जा के वे स्रोत, इसको आप नोट कर लें, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उपलब्ध होते हैं, और मतलब कि वह कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत होते हैं। यह ऐसे ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण कारक नहीं होते हैं, और उनका क्षय नहीं हो, मतलब कि उनका यह समाप्त नहीं होते हैं। उस ऐसे ऊर्जा के स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। देखिए ऐसे ऊर्जा के स्रोत, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्रदूषण कारक नहीं होते एवं उनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। अर्थात
ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्रदूषण कारक नहीं होते हैं और उनका बार-बार उपयोग किया जा सकता है, और जो समाप्त नहीं होते हैं और जो समाप्त नहीं होते हैं, जो समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते हैं, जो समाप्त नहीं होते हैं एवं प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। तो हाल की बात है, आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कोई भी प्रदूषण है वो सब मनुष्य की देन है। तो वास्तव में जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया है, जैसे जल, वायु, सूर्य ऊष्मा, महासागरीय ऊर्जा, और इन सब ऊर्जा जो है जो अनलिमिटेड है, यह भी क्या है? यह ऊर्जा प्रदूषण कारक नहीं होती है। अभी आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की बात की जाए, तो जीवाश्म ईंधन की जब बात की जाती है तो यह मानव के द्वारा मतलब कि जब जैसे कि प्रदूषण बढ़ जाता है तो कहीं भूकंप आता है, कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे आंधी आती है। इस तरीके से जब पेड़ पौधे जीव जंतु दब जाते हैं, सड़े गले का हो जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, तब वो जीवाश्म ईंधन कराते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। कभी जीवाश्म ईंधन की बात नहीं की जा रही है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं कि जो कभी समाप्त नहीं होते, और प्रकृति में बार बार उत्पन्न होते रहते हैं, और प्रदूषण कारक नहीं होते हैं। और ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत करते हैं। इसके अंदर आता है जैसे आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, बायोमास, ये सब ऊर्जाएं जो है वो प्रकृति में हमेशा उत्पन्न होती रहती है और कभी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं होती है। ऐसे ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत करते हैं, और ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो प्रकृति में बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आपको नोट करना है। इसका मेन उद्देश्य यह है ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्रदूषण कारक नहीं होते एवं उनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, और जो समाप्त नहीं होते हैं एवं प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, बायोमास। उसके बाद आपका आ जाता है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारभाटा ऊर्जा। ये सब क्या होते हैं? ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जिसको आप नोट कर लें। अब यहाँ बात करते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जिसको
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। नॉन मतलब नहीं, रिन्यूएबल मतलब उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से अर्थात ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्राचीन काल से कई वर्षों से पृथ्वी में दबे होने के कारण ऊर्जा संचित रहती है, और अगर ऐसी ऊर्जा का उपयोग अगर हम बार बार करते हैं तो ऐसी ऊर्जा समाप्त हो जा सकती है, और ऐसी ऊर्जा का उत्पादन तुरंत जल्दी से नहीं हो पाता है, और अगर इसका उपयोग लगातार किया जाए तो यह समाप्त हो सकता है। ऐसे ऊर्जा को हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में काफी काल से संचित रहते हैं, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में प्राचीन काल से संचित हैं एवं इनका उपयोग यदि लगातार किया जाए तो समाप्त भी हो सकते हैं, ये समाप्त भी हो सकते हैं, और इन्हें बार बार प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राचीन काल से या कई हजारों करोड़ पूर्व से पृथ्वी पर यहाँ पे प्रकृति में प्राचीन काल से संचित है, एवं इनका उपयोग यदि लगातार किया जाए तो समाप्त हो सकते हैं, और इन ऊर्जा के स्रोत का उपयोग निरंतर होने के कारण समाप्तियों बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए ऐसी ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ वर्ष, सैकड़ों लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। यहाँ हम कर सकते हैं कि ऐसे ऊर्जा का उपयोग मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत को दोबारा प्राप्त करने के लिए सैकड़ों लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जैसे आपको हो जाएगा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा। तो ये सब ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं, यदि उनका उपयोग लगातार किया जाए तो यह समाप्त हो सकते हैं, और ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों लाखों करोड़ वर्ष लग सकते हैं। इसको आप नोट कर लें। और नॉन रिन्यूएबल और ऐसे ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो प्रदूषण कारक होते हैं। ऐसे ऊर्जा के स्रोत लगभग प्रदूषण कारक होते हैं, या नोट में लिख सकते हैं, या हमने आपने बता दिया कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं प्रदूषणकारी होते हैं, वह पॉल्यूशन को फैलाते हैं। जैसे कि जब कोयला, डीजल, पेट्रोल इनका दहन होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि मनुष्य के लिए, जो कि वातावरण को दूषित करता है। या फिर कह सकते हैं कि इनके दहन से, जैसे कोयले के दहन से ही अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि वातावरण को दूषित करता है। यहाँ से जब इसका दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे निकलती हैं जो प्रकृति के लिए हानिकारक होती है, अर्थात अनवीकरणीय ऊर्जा के जो भी स्रोत है वह प्रकृति के लिए प्रदूषणकारी होते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में प्राचीन काल से संचित हैं, इनका उपयोग यदि लगातार किया जाए तो समाप्त भी हो सकते हैं और उन्हें बार बार प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से भारत पर दे दिया है। तो इसको आप नोट कर लें, हम एक टेबल बना देते हैं, टेबल के थ्रू आपको इसका पूरा एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने आपको कॉलम बनाया है, ऊर्जा के स्रोत टेबल बनाया है जिसमें अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में हमने आपको ऊर्जा बताया है। तो आप देख लें, इसको आप नोट कर लें। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में हमने आपको बताया, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं और प्रकृति में इनका भंडार है और ऐसे ऊर्जा के स्रोत प्रदूषणकारी नहीं होते अथवा प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं और यह अनंत काल तक चलने वाले ऊर्जा के स्रोत है, जो कभी समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत नहीं है। इसमें आता है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूताकीय ऊर्जा, बायोगैस, तरल ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। तो अगर देखा जाए तो जो सौर ऊर्जा है वह इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत है, जो कि प्रकाश भी उत्पन्न करता है, उष्मा भी उत्पन्न करता है और सूर्य जो है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है हमारे पृथ्वी तक 40% की पहुंच पाती है, बाकी 60% ओजोन परत द्वारा टकरा तुरंत वो वापस हो जाती है। उसके बाद जल ऊर्जा आप देख रहे हैं, यह भी ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो जैसे नदियों में यहाँ से बांध बना करके इसका उपयोग किया जाता है, टरबाइन लगा करके उससे जब जल गिराया जाता है तो जल करता है, ऊर्जा कन्वर्ट करता है, टरबाइन लगा होता है जिसमें विद्युत प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी जो है वह ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें इसके द्वारा पवन शक्ति चलाई जाती है, जो कि यहाँ पे विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है या अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसमें बड़े बड़े ब्लेड होते हैं और जब हवा चलती है तब यह ब्लेड घूमते हैं और यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में या अन्य कार्यों में किया जाता है। अब पवन की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, तो इसमें दो कंडीशन होती है। दिन के समय जो हवाएं चलती हैं वह सागर से जमीन की ओर चलती हैं, दिन में जो हवाएं चलती हैं वह सागर से जमीन की ओर चलती हैं और रात में जो हवाएं चलती हैं जमीन से सागर की ओर चलती हैं। क्योंकि दिन में सागर जो का ठंडा होता है, जमीन जो गर्म होती है, ठंडे मतलब कि सीधा कर सकते हैं हवाएं जो चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो महासागर की जो सागरी हवाएं हैं तथा हवा जो है महासागर से जमीन की ओर दिन में चलती है और रात में जमीन से महासागर की ओर चलती है। उसके बाद भूताकीय ऊर्जा है, बायोगैस है, तरल ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं तथा ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होते। अब उसके बाद आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जिसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत अर्थात प्राचीन काल से बहुत पहले से जो पृथ्वी पर हमारे ऊर्जा के स्रोत भंडार पड़े हैं, जिसका अगर लगातार हम उपयोग करते जाएंगे, इस समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा। जब यह समाप्त हो जाएगा तो आगे का जीवन जो है बहुत ही कठिन होगा। इसलिए ऐसे ऊर्जा का उपयोग करिए कि जो असीमित ऊर्जा का स्रोत है वो अनंत काल तक चलता रहे और उसका उपयोग बार बार हम कर सके और प्रदूषणकारी न हो। ऐसे ऊर्जा का उपयोग करिए जिसका जो प्रदूषणकारी न हो। अनवीकरणीय जैसे आप कोयला है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, जैविक ईंधन है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो कोयला कैसे प्राप्त होता है? जैसे कि जब पेड़ पौधे लाखों करोड़ों पृथ्वी के अंदर दब गए हैं, यहाँ से उनके अंदर जो वाटर निकल जाता है और इस कंडीशन में वहाँ से कोयला तैयार होता है।
तो या सिंपल कर सकते हैं जो सभी गले अंश होते हैं पृथ्वी के अंदर दबे हैं उनसे जो ईंधन तैयार करते हैं जीवाश्म ईंधन करते हैं जीवाश्म ईंधन से आपके जैसे कोई आपका डीजल पेट्रोल प्लास्टिक गैस ये सब जीवाश्म ईंधन से उसको हम जीवाश्म ईंधन करते हैं जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कहलाते हैं। और बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की, बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। यह भी ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन यह क्या है लिमिटेड है, सीमित है। यह भी आपका सीमित है। नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है कि यहाँ पे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से उत्पन्न ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई एक नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो नाभिकीय विखंडन करते हैं। जब दो छोटे छोटे नाभिक के भीतर बड़ा नाभिक बनाता है उसे हम नाभिकीय संलयन करते हैं। क्या कर सकते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो होता है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इन सब के अपेक्षा यह दूसरे का कम होता है कि यह बहुत ही खतरनाक होता है। और कोयला, प्राकृतिक गैस, जैविक ईंधन अर्थात इन सब ईंधन का भी हम उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, आपकी ऊर्जा के स्रोत है। मनुष्य के जीवन में कोई किसी भी कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। बिना ऊर्जा के मनुष्य का जो जीवन होता है एक तरीके से अंधकारमय हो जाएगा और बिना ऊर्जा के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात हर एक कदम पे हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, हर एक कदम पे हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम खाना बनाते हैं तो उष्मा चाहिए, बिना उष्मा खाना नहीं बना सकते हैं। अगर हम स्कूटर चला रहे हैं तो हमको डीजल का पेट्रोल चाहिए। तो आज हमारे जीवन में आगामी जितने भी आपके भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा ऐसे ऊर्जा का उपयोग करिए जो कि हमेशा अनंत काल तक चलता रहे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी आज के समय में सबसे अधिक जोर दिया है कि आप सबसे ज़्यादा उपयोग करिए, क्या करिए, सौर ऊर्जा का उपयोग करिए। इसीलिए आप देख रहे हैं गाँव गाँव में स्ट्रीट लाइट जो है सौर ऊर्जा कर रहे हैं। तो मेन क्या है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वह प्रदूषण रहित होता है, मतलब प्रदूषण कारक नहीं होता है, प्रदूषण के द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा से जो स्रोत है उससे प्रदूषण ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो आपका हो गया सीमित एवं असीमित ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। सीमित मतलब लिमिटेड और असीमित मतलब अनलिमिटेड। सीमित कुछ ऊर्जा के स्रोत सीमित है, कुछ ऊर्जा के स्रोत असीमित है। जो सीमित है वह क्या है, जब बार बार उपयोग किया जाए तो समाप्त हो जाएगा, असीमित मतलब कितना भी उपयोग करो समाप्त नहीं होंगे। अनवीकरणीय मतलब कि नॉन यूजेबल, या क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो बार बार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। नवीकरण मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है और यह बराबर उत्पन्न होता रहता है। तो आप इसको 4 बार देख लीजिए, तो नोट कर लीजिएगा। हम ऐसा करते हैं, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, दोस्त आपको कमेंट करें। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो को आप इंतजार करिएगा और हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको जो पॉइंट है इसको आप नोट करें, इसको आप नोट कर लें। इसको आप नोट कर लें, तब हम इसको इरेज करें और इसको जो है आप बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको इसमें नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जिसके बारे में हम आपको जिक्र करेंगे और बताएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे जो कि आपके भविष्य में आगामी परीक्षाओं में सब में काम आएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि आपको
किताब में खोजने से जल्दी नहीं मिलता है। तो ऐसे पॉइंट का हम जिक्र आपको जरूर करेंगे, इसको आप नोट कर लें। हम आशा करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे।